आओ भाई ना, कौन खबर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदतों के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर। हैबिट्स, बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स। मुझे पता है आपका अटेंशन स्पैन कितना ज़्यादा है, इसलिए मैं हैबिट्स के ऊपर इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। एक छोटा बस शॉर्ट समरी दूंगा, शॉर्ट समरी दूंगा कि भाई आदतें वो चीज़ है जो कि एक इंसान को बनाती हैं। आप जो भी दिन में करते हो, एवरीथिंग दैट डज नॉट रिक्वायर योर ब्रेन, उसको आदतें कहते हैं। लाइक कैसे बताऊँ, लाइक किसी एक घर जाके किसी का फ्रिज खोल देना, और या फिर रूम में अंदर जाती लाइट ऑन कर लेना, ये सब आदतें हैं, है ना। मैं ऐसे ही फालतू के कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे लाइक क्या ऐसे सर पे हाथ रख के बालों को। अगर आप अपनी पिछली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो एंड यू आर लाइक कि मुझे खुद को बदलना है यार, मुझे चेंज करना है, बट आप इतने डिल्यूजनल हो कि आपको पता नहीं है कैसे चेंज करें, तो मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसे मॉर्निंग हैबिट्स, 5 सुबह के हैबिट्स जो कि आप कर सकते हो टू फील लाइक अ न्यू पर्सन, टू फील लाइक यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड योरसेल्फ। और सबसे पहले आता है वेकिंग अप अर्ली। अरे भाई ये क्या बोल दिया, स्टार्टिंग में ही भैया बोल दिया वेकिंग अप अर्ली। हमसे भाई सुबह उठा नहीं जाता और आप बोल रहे हो सुबह उठो। देखो भैया, इट माइट साउंड वियर्ड, बट हर कोई ये बोलता होगा भाई सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, एंड यू माइट हैव ट्राइड इट बट फेल्ड। बट देखो इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखो भैया, हमारे हिंदू फिलोसॉफी में एक टर्म है जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्तम। ये सनराइज से पहले लाइक सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम होता है, और ये टाइम आपके पूरे 24 घंटे में से सबसे प्रोडक्टिव डे होता है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखो इतना साइंटिफिकली तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये बात है, जब आप सुबह 4 बजे उठते हो, लेट्स से सुबह आप 3:30 बजे उठते हो या 4 बजे उठते हो, तो ये होता है ना पूरा माहौल, देखो पूरा माहौल पूरा शांतिपूर्ण होता है। मतलब कुछ शोर शराबा नहीं, किसी की कुछ गाड़ियों की साउंड अभी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, वो सब एक्चुअली कंप्लीटली ब्लैंक, द होल वर्ल्ड इज साइलेंट। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो, आपकी एनर्जी फ्रेश होती है। सुबह उठोगे तो एनर्जी फ्रेश ही होगी ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह उठ के भी आप बोल रहे हो पूरा मैं थक गया हूँ, क्यों भाई, तो फिर नींद का फायदा ही क्या हुआ बहन के भाई। देखो सुबह का टाइम होता है, आपकी एनर्जी फ्रेश होती है और बाहर का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप आराम से बिना कान में ईयरफोन लगाए आराम से अपना काम कर सकते हो। और एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने ये चीज़ किया है और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो लाइक अगर आप सुबह उठ के कोई भी काम करते हो, ठीक है, एंड एक पॉइंट आएगा आपके जो आप काम कर रहे हो, एक पॉइंट उसमें आएगा कि आपको लगेगा कि यार आधा घंटा बीत चुका है, आधा घंटा व्यतीत हो चुका है, लेकिन जब आप टाइम चेक करोगे यू विल सी कि बस 10 मिनट ही कंप्लीट हुए हैं। यही एक पावर होता है, आप खुद नोटिस करना यार। आप ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे सुन रहे हो, ऐसे दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। देखो अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे इसका क्या पावर है। अभी आते हैं नंबर 2 पे, मेकिंग योर बेड। आपको एक चीज़ मैं ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे अपना ज़िंदगी बदलना है जब आपसे अपना बेडशीट नहीं बदला जाता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी इतनी तो उम्र हो चुकी है कि आपको किसी और पे डिपेंडेंट ना होके खुद अपना काम करना चाहिए। एंड द बेस्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग, maybe the second thing, first thing is waking up early, the second best thing that you can do is make your bed। अपना खुद का बेड तैयार करो। मजाक से हटके एक बात बताना चाहता हूँ, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनका सहारा बनाओ, उनको हेल्प करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके बर्तन मांजो या फिर झाड़ू पोछा लगाओ। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कुछ तो काम करो जो कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा हल्का लगे। आप खुद का बेड बनाओ, खुद का जब उठो तो बेडशीट थोड़ा साइज कर लो, और फिर तकिया वकिया को जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे रख लो। और फिर एक काम करो, आप एक नॉर्मल कोई भी क्लॉथ ले लो, कोई भी कपड़ा वपड़ा ले लो, या फिर एक फेदर डस्टर शायद, उससे थोड़ा सा झाड़ लो। देखो इट इज़ नॉट अबाउट क्लीनिंग, इट इज़ अबाउट ओनरशिप। अगर आप अपनी एक छोटी सी बेड का ध्यान नहीं रख पाते हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखोगे? बात तो सही है। ऑल राइट, अभी आते हैं नंबर 3 पे। ठीक है, नंबर 3 पे है रबिंग आइस ऑन योर फेस। ये भी थोड़ा सा वेird साउंड कर सकता है, लेकिन रबिंग आइस ऑन योर फेस इज अ स्ट्रेट लाइफ हैक। जब आप अपने चेहरे पे बर्फ रगड़ते हैं, जब आप अपने चेहरे पे बर्फ घिसते हैं, जब आप अपने चेहरे पे बर्फ लगाते हैं,
जब आप अपनी चेहरे पे बर्फ लगाते हो, आप डायरेक्टली अपने नर्वस सिस्टम को उठा रहे हो। तेरी बहन का मेरी बहन की छोटन बहन की तेरी बहन का। तो ये पूरा आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है और आपके ब्रेन को कमांड देता है कि उठ बे मादर। और इसी की वजह से आप पूरा रिफ्रेश्ड हो जाते हो सुबह सुबह। और हाँ, और एक चीज़ है, ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा है। अभी हम जाएंगे नंबर 4 पे, ड्रिंकिंग वाटर इन मलासना। और भैया मलासना क्या है? मलासना इज द इंडियन टट्टी पोजीशन, इंडियन टट्टी स्क्वाट्स पोजीशन, जो भी बोल लो आप उसको, बट दिस इज वन ऑफ द एंशिएंट योग प्रैक्टिसेस। और ये जो आदत मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपकी पूरी सिस्टम ही बदल जाएगी। पेट का हैक ये है कि जब भी आप सुबह उठो तो 1 से 1.5 लीटर पानी बैठ के मलासना में पियो। देखो भैया, जब आप ये पोजीशन ट्राई करते हो, आप सिर्फ योग नहीं कर रहे हो, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अलाइन कर रहे हो, आपके कोर को रिलैक्स कर रहे हो, जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत ही स्मूथली होता है। मुझे लगता है ये जो पोस्चर है, ये आपका पेट साफ करने के लिए बनाया गया है। इस विषय में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कैसे ये काम करता है एंड कैसे आपको ये करना है। आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो। सुबह सुबह जब आपका पेट साफ होता है ना, आप कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। पेट साफ होता है, पेट मतलब यू फील लाइटर, और कोई भी काम करने के लिए आप तत्पर रहते हो। तत्पर मतलब क्या? एक्टिव रहते हो। ये नहीं कि आप चिढ़ रहे हो क्योंकि आपका पेट खराब है। मे बी आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम अ फूडी टू। मैं भी बहुत ज़्यादा खाता हूँ और मेरा, लेकिन ये अच्छा है, मेरा थोड़ा सा पता नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। कुछ भी खा लेता हूँ ना, 2-3 बार बस टट्टी हो गया, बस एकदम ऑल डन। कभी पेट वेट खराब नहीं होगा, भगवान जी की कृपा से। प्लीज़ कुछ करना मत प्रभु, गर्व नहीं कर रहा हूँ मैं। लाइक हाँ, अपना है थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, या फिर क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसीलिए हुआ। पहले मैं 1 लीटर का पीता था पानी, अभी बॉटल वहाँ पे रखा है, दैट इज़ द 2.25 लीटर वाला बॉटल। तो मैं 1-2 बोतल रखे हैं, 1 बोतल रखा है कि मैं रात में कुछ अगर काम वाम करूं तो बीच में पी लूं, और एक सुबह के लिए ऑलरेडी रख लिया है कि मैं जस्ट बेड से उठूं तो बैठ के अपने मलासना में बैठ के पानी पी लूं। तो ये ज़रूर से ट्राई करो और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कैसे आपको ये हेल्प हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 में हमारे पास है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग प्लस टू डू लिस्ट। भैया ये जो हैबिट है, ये बाकी सारे हैबिट्स को टाई अप कर देता है। इसमें करना क्या होता है ना, जब भी आप सुबह उठो, मान लो आप उठ गए, आपने अपना बेड सजा लिया, पानी पी लिया, टट्टी चले गए, मुंह पे बर्फ़ रगड़ लिया, उसके बाद खाली पेट आराम से बैठो, आराम से बैठ के किताब निकालो, खाता कलम निकालो। उसके बाद उसमें आप 3 चीज़ें लिखो। आप कितने भी लिख सकते हो, बेसिक से अगर आप स्टार्ट करो तो आप 3 से स्टार्ट कर सकते हो। 3 चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। एनीथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड यू एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर। लाइक you can be grateful for anything यार, you should be grateful for everything यार, जो भगवान जी ने दिया है हमको। You can be grateful for the laptop, you could be grateful for your bottle of water। उसके बाद एक रीज़न भी लिखो, I am grateful for this because of this। आप ग्रेटफुल हो सकते हो अपनी मम्मी पे, अपने पापा पे, अपनी बहन पे, अपने दोस्त पे, किसी के लिए भी। अरे भैया, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बेनिफिट क्या करता है? ये बेनिफिट ये करता है कि ये आपको डाउन कर देता है। डाउन मतलब ये आपको डाउन टू अर्थ रखता है, आपको ईगो को आपको बढ़ने नहीं देता है। लाइक अगर आप लिखते हो कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आप ये रिमाइंड करते हो खुद को कि हाँ, कोई भी टाइम पे इस चीज़ ने मेरा हेल्प किया था। और ये चीज़ आपको रिमाइंड करता है कि लाइफ परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन लाइफ होपलेस भी नहीं है। आप अगर बिगिनर हो 3 से 5 लिखो, या फिर आप कितने भी लिख सकते हो। उसके बाद आएगा अपना टू डू लिस्ट। आप अपने दिन में क्या करने वाले हो सुबह ही लिख लो, बेटर रहता है। आप उसके पिछले प्रीवियस डे लिखो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हो गया, उसके बाद अपना टू डू लिस्ट लिखो। आप अपना टाइम टेबल देखो, अगर आप स्कूल जाते हो तो आप अपने टाइम टेबल देखो, अगर आप कॉलेज जाते हो तो अपना वो कॉलेज का टाइम टेबल देखो कि क्या क्या क्लासेस हैं, क्या क्या मुझे करना है, मुझे इसके बाद क्या करना है, क्या क्या मुझे पढ़ाई करनी है, वो ऑलरेडी बना के रखो और उसके बाद उस हिसाब से चलो। ये चीज़ आपको आपके पूरे दिन की पर्पस और क्लैरिटी दे देता है, और इसी से ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखो, आपको परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंटली ये काम करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी तरफ से 5 ऐसे हैबिट्स जो कि आपको लाइफ कुछ बदल सकता है। और अगर आप ये जस्ट 7 दिन तक ही करो तो यू विल फील लाइक अ कंप्लीटली न्यू पर्सन।
इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।